देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। अगली खबर का, सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधित किए गए ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जा रहा था। सरकार के निर्णय के बाद मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग, डेटा चोरी करने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को गैर कानूनी तरीके से प्रसारित करने की जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया है। ग्रेजुअल एस्केलेशन की जो पॉलिसी भारत ने अपनाई है, उससे एक मैसेज चीन को भारत देने की कोशिश कर रहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस विवाद में चीन को पीछे बॉल जो है वो चीन के कोर्ट में है। चीन को डिसाइड करना है कि भारत के साथ वो किस तरह के संबंध चाहता है। अगर स्टेबल रिलेशनशिप चीन चाहता है तो उसको जो स्टेटस को एंटी भारत की डिमांड है उसको स्वीकार करना होगा। इसी संदर्भ में पहले जो ऐप बैन किए गए थे उसी की श्रृंखला में 118 नए ऐप बैन करके भारत अपनी मंशा को जाहिर कर रहा है। प्रतिबंधित किए गए कुछ ऐप्स इस प्रकार हैं: वीचैट वर्क, लूडो वर्ल्ड, सुपरस्टार, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम्स, लॉस्ट प्रोसेट, फोटो गैलरी HD एंड एडिटर, फोटो गैलरी एंड एल्बम, MV मास्टर, मेक योर स्टेटस वीडियो एंड कम्युनिटी, MV मास्टर, बेस्ट वीडियो मेकर एंड फोटो वीडियो एडिटर, पेंगुइन FM। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय ने भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने वाले इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए व्यापक तौर पर सिफारिश भेजी है। उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। भारत की संप्रभुता के साथ साथ हमारे नागरिकों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग काफी दिनों से जोर शोर से की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक बार फिर हुआ शर्मसार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2 भारतीयों को प्रतिबंधित सूची में डालने के इस्लामाबाद के प्रस्ताव को किया खारिज। UNSC के 5 सदस्यों अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने प्रस्ताव पर लगाई रोक। सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बने पबजी समेत 118 अन्य मोबाइल ऐप्स पर लगाई रोक। लोगों से जुड़ी सूचनाओं की चोरी करने और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचाने की वजह से प्रतिबंधित किए गए हैं ये मोबाइल ऐप। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने को लेकर सरकार सभी विपक्षी दलों से कर चुकी है बातचीत। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को छोड़कर सभी ने इस व्यवस्था पर जताई सहमति। कहा, सरकार बहस से नहीं भाग रही, सभी मुद्दों पर है चर्चा के लिए तैयार। देश भर में 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो जाएगी मेट्रो सेवा। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी मेट्रो। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। कोविड-19 की रिकवरी दर 77% के करीब पहुंची। अब तक 29 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। मृत्यु दर घटकर 1.76%। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग संक्रमित। 8,66,000 से अधिक लोगों की मौत। और खेल की खबरों में US ओपन के दूसरे दौर में आज भारत के सुमित नागल की दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी डोमिनिक थिएम से होगी भिड़ंत। महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त कैरोलिना हुई उलटफेर का शिकार। फ्रांस की कैरोलीन गार्सिया से हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में किया प्रवेश।
ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.